नमस्कार। इस वीडियो में हम महादेव बाबा के बारे में बात करेंगे। हम इस बारे में बात करेंगे महादेव बाबा का तत्व क्या है, उनका पूजन कैसे करना चाहिए। महादेव बाबा के बहुत सारे मंत्र जैसे सौम्य मंत्र भी हैं, पर उनके बहुत सारे उग्र मंत्र भी हैं, जैसे पाशुपात अस्त्र, घोर अस्त्र, जो कि आपको किसी गुरु के साथ या किसी साधक के साथ बैठकर करने चाहिए। और फिर हम बात करेंगे पंचाक्षरी मंत्र के बारे में। पंचाक्षरी मंत्र के लिए दीक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके भी 2 भेद हैं। हम उन दोनों भेदों के बारे में बात करेंगे। फिर हम दक्षिणामूर्ति शिव के बारे में बात करेंगे। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ वो एक बहुत गूढ़ बात है, जो सबसे पहले मैंने विज्ञान भैरव तंत्र में पढ़ी थी और फिर शिव पुराण में उसी बात को बहुत एलोबरेट किया गया है, उसी बात को विस्तार से समझाया गया है। और ये जो तरीका है, ये महादेव बाबा से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे उच्च कोटि का तरीका है। ये एक्चुअली अंतिम चरण है आपका। अगर आप महादेव बाबा की भक्ति में बिल्कुल मग्न हो चुके हैं, आप उनमें ही रच बस गए हैं, तो ये जो चरण है ये बिल्कुल अंतिम चरण है। और इसको पढ़ने के बाद या इसको सुनने के बाद या इसको जानने के बाद आपको खुद पता चलेगा या खुद लगेगा कि कितनी शक्ति हमारे अंदर होती है। एंड वी डोंट नीड एनीथिंग एट ऑल। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है जो हम आडंबर अपने आसपास क्रिएट कर लेते हैं, कर्म कांडों का, पूजा पाठ का। बेसिकली महादेव स्वयं कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं कि ये सब कर्म कांड आडंबर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर तुमको तत्व ज्ञान हो गया है। और अगर तुमको वो ज्ञान हो गया है तो देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी। मेरे और तुम्हारे बीच में एक बस डायरेक्ट कनेक्शन है। फिर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया के प्रपंच से तुम ऊपर उठ चुके हो। और हम लोग पूरा समय यही सोचते रहते हैं कि हम किस तरह से पूजा करें, हमारी पूजा में ये तो कमी नहीं हो गई, या फिर हम अपनी पूजा में ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं रादर देन द भाव, जो पूजा के पीछे का भाव होता है। हम इन चीज़ों में ज़्यादा अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं कि हम जो फूल ला रहे हैं वो सबसे अच्छे फूल हैं कि नहीं हैं, जो हम धूप ला रहे हैं, अगरबत्ती ला रहे हैं, हमारे पूजा में किसी सामग्री की कमी तो नहीं हो गई। मतलब ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, पर ये नीचे के चरण की हैं। जो अंतिम चरण है, जो सबसे ऊंचा चरण है, महादेव खुद बताते हैं उसमें क्या करना चाहिए। और वो आप खुद पढ़िएगा। उसको पूरा का पूरा मैं शिव पुराण से एज इट इज़ आप लोगों को बता दूंगी। उसको पढ़ के उसके बारे में सोचिएगा फिर आप, और फिर खुद सोचिएगा कि हम इसमें अटके रहते हैं कि पूजा किस प्रणाली से की जाए, किस विधि से की जाए, कौन सी पद्धति अपनाई जाए, जबकि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। और ये महादेव खुद कहते हैं। ये वीडियो एक्चुअली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे रीज़न से, क्योंकि एक तो ये मेरा 100th वीडियो होगा मेरे चैनल पे, 100वां वीडियो। विद दिस वीडियो एक्चुअली टोटल 100 वीडियोज़ हो जाएंगे। एंड देन द सेकेंड थिंग इज़ कि वाइल क्रिएटिंग दिस वीडियो, जब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, ये पर्टिकुलर समय, आज का दिन भी कुछ तो ऐसा हो रहा है कि बस महादेव बाबा, इट्स लाइक ही इज़ जस्ट मूविंग माउंटेन्स टू मेक समथिंग हैपन। और कुछ ऐसा हुआ था कुछ समय पहले, मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया था कि बाबा इस बार तो तुम भी चाहोगे तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। ही जस्ट मेड इट हैपन। He made it happen and I'm kind of, मैं अभी भी उसको समझने की और उसको जीने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे बाबा कर रहे हैं, कैसे कैसे कर देते हैं वो, कैसे कैसे पहाड़ को हिला के आप जो चाहते हो, पर दिल से चाहना चाहिए। I don't know why it is happening। मुझे तो ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम चाहते हैं और वो पूरी होने लगती हैं या हो जाती हैं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। आई फील हैप्पी ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम मुझे ये संकोच होता है कि मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ जितना भगवान, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ जितना बाबा कर देते हैं। ही इज़ रियली मूविंग माउंटेन्स दिस टाइम टू मेक समथिंग हैपन, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर द एक्सपीरियंस वंस इट इज़ ऑल ओवर। बट वाइल क्रिएटिंग दिस वीडियो, जब मैं बना रही हूँ, जब मैं बातें कर रही हूँ, अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, तो आई रियली वॉन्टेड टू पोस्ट दिस वीडियो बिफोर दैट। और मुझे बस ऐसा लगता है कि दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर मी। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर मी बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। और अगर आप इसमें पढ़ते हैं उस अंतिम चरण के बारे में कि भगवान क्या बोलते हैं, तो आप उसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। और मुझे लगता है हम सबको उस लेवल को अचीव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमको अपने कर्म कांडों से ऊपर उठना चाहिए।
अगर इफ़ देयर इज़ समथिंग इवन बियॉन्ड दैट, वाई नॉट वी शुड ट्राई फॉर दैट, राइट? जब भगवान खुद बोलते हैं कि दैट इज़ द अल्टीमेट वे टू रीच टू मी, तो फिर वाई नॉट? हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा, सबसे उत्तम तरीका जो है उस लायक अपने आप को बना लें, और फिर देयर इज़ नथिंग बिटवीन हमें, हमारे और हमारे भगवान के बीच में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाबा के समान देव नहीं है, महादेव बाबा के समान कोई गति भी नहीं है, और महादेव बाबा के समान कोई दाता भी नहीं है। कुछ भी किसी को भी दे देते हैं उठा के, बिना सोचे कि कौन है जो मांग रहा है। शिव बाबा के समान कोई योद्धा भी नहीं है। कभी देखा है कितना भयंकर, भीषण जिसको बोलते हैं युद्ध, और एट द सेम टाइम उनके जैसा नृत्य कला में पारंगत भी कोई नहीं है। आप सोचिए, टू एक्सट्रीम्स, महान से महान योद्धा और सबसे उत्तम नृत्य करने वाले, नृत्य कला में जिसको बोलते हैं प्रवीण। बाबा के समान दयालु भी कोई नहीं है, बाबा के समान भोला भी कोई नहीं है, बाबा के समान शक्तिशाली भी कोई नहीं है, बाबा के समान योगी भी कोई नहीं है, और उनके समान वैज्ञानिक भी कोई नहीं है। बाबा बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। आई मीन, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट अगर आप देखें उन्होंने क्या क्या नहीं दिया है सोसाइटी को, समाज को, बहुत कुछ दिया है उन्होंने, और विज्ञान से संबंधित। और बाबा के समान करुणा का सागर भी कोई नहीं है। ये सब चीज़ें बाबा में हैं। मैं शिव, यह शिव, तुम शिव, सब कुछ शिव में है, शिव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ जब हम समझ जाते हैं ना, तो सब कर्मकांड हमारे एक तरफ रह जाते हैं और बाबा एक तरफ। महादेव बाबा भक्त वत्सल हैं, और थोड़ी सी उपासना करने से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता जब बोलते हैं सब लोग कि शिव को पाना मुश्किल है, भगवान राम को पाना मुश्किल है। मुझे लगता है उनको पाना बहुत आसान है। शिव को पाना तो, महादेव बाबा को पाना तो बहुत आसान है। उनके जैसे आप भी भोले बन जाओ, आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। उनके मन में जैसे सबके लिए करुणा है, प्यार है, भोलापन है, दया है, उनको बस चीज़ें बनाना सिखाना अच्छा लगता है, आप वैसे बन जाओ। आप देखोगे आप उनके बहुत पास में हो, एकदम करीब हो उनके। तो शिव, तो मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि शिव को पाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले वही मेरे जीवन में आए थे, और तब से उन्होंने ही सब कुछ संभाल रखा है। पर मैं उनको ज़्यादा तंग नहीं करती हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट हिम टू डू हिज मेडिटेशन, सो आई लेट हिम बी। मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि भगवान शिव को पाना मुश्किल है। मुझे वो सबसे अप्रोचेबल, एक्चुअली अगर कोई भगवान लगते हैं तो मुझे बाबा लगते हैं। और अगर आप उनके तंत्र ग्रंथों को गहराई से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बाबा कर्मकांड से बहुत ऊपर हैं, और हम पूरा जीवन कर्मकांड में ही उलझे रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो कर्मकांड उतना ही ज़रूरी है जितना एक बच्चे को लिखना सिखाने के लिए आप ऊपर नीचे लाइन ड्रॉ कर देते हो, कि ड्रॉ विद इन द लाइन्स और राइट विद इन द लाइन्स। ओके, तो आप जब एक ऊपर लाइन खींचते हो, एक नीचे खींचते हो, फिर एक डॉटेड लाइन बीच में भी खींचते हो, कि एक सुंदर तरीके से लिखने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। कर्मकांड, बाबा खुद कहते हैं कर्मकांड हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। या फिर किसी बच्चे को चलाने के लिए आपको वॉकर चाहिए होता है, राइट? बट यू डोंट यूज़ वॉकर ऑल द टाइम। एट सम पॉइंट यू विल जस्ट लेट गो ऑफ दैट, यू डोंट नीड इट एनी मोर। एंड अगर आप, जब हम उस पार्ट पे जाएंगे, शिव पुराण के उस पार्ट पे या विज्ञान भैरव तंत्र के उस पार्ट पे, तो आप खुद देखेंगे कि कर्मकांड किस लिमिट तक ज़रूरी है और उसके बाद वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसा शिव खुद बोल रहे हैं, बाबा खुद बता रहे हैं। यही होती है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द कनेक्टिविटी, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द कनेक्टिविटी विद बाबा। तो महाशिवरात्रि आने वाली है, और इस बार हम महादेव बाबा की पूजा, मंत्र तंत्र, देव दीक्षा विधान, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का ज़्यादातर कंटेंट शिव पुराण और शारदा तिलक तंत्रम से लिया गया है। शारदा तिलक तंत्रम में एक्चुअली देवी देवताओं के ध्यान मंत्र बहुत दिए हैं, तो अगर आपको उनके ध्यान मंत्र चाहिए तो आप शारदा तिलक तंत्र में देखिए। शारदा तिलक तंत्र में एक्चुअली बहुत बताया गया है, और आवरण पूजा वगैरह के बारे में भी बताया, लेकिन उन्होंने यंत्र वगैरह उतना नहीं दिए हैं। तो आपको किसी गुरु के साथ या किसी ऐसे साधक के साथ जिसको सब पता हो, सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मंत्र देखने हैं, आपको किस किस तरह के मंत्र होते हैं, कौन सी देवी देवता के, उनका उस मंत्र से रिलेटेड ध्यान मंत्र कौन सा है, तो आप शारदा तिलक तंत्र में देखिए। बाबा वो हैं जो चतुर शिरोमणि हैं, पर फिर भी अपने भक्तों के लिए भोले बाबा हैं। रुद्र होते हुए भी आशुतोष हैं।
और जल का अभिषेक ही बाबा की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला है। कुछ नहीं चाहिए उनको, सिर्फ जल, और थोड़े से जंगली फूल भी साथ में डाल देंगे, बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल मस्त। और कैसे कैसे तो भयानक अस्त्र शस्त्र हैं बाबा के पास, शक्तिशाली, बड़े से बड़े, और हर किसी ने उनकी साधना आराधना तपस्या की है इन्हीं सब चीज़ों के लिए। कुछ भी उनसे आप मांगिए, इतने भोले हैं, वो दे देंगे आपको, हर चीज़ दे देंगे, अपना जीवन तक दे देंगे, जैसा उन्होंने किया भी था एक्चुअली। और तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र के लिए भगवान शंकर की आराधना करने को बोला था। और फिर कितने तो महर्षियों, ऋषियों, देव, दानवों और मनुष्यों ने अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति के लिए, असाध्य कामनाओं की प्राप्ति के लिए, रोग निवृत्ति के लिए, मतलब रोग हटाने के लिए, जीवन के लिए, अच्छे गृहस्थ जीवन के लिए भगवान शिव की उपासना की है। सब कुछ देते हैं भगवान। और भगवान विष्णु को देखिए, उन्होंने सर्व शत्रु दमन, सुदर्शन चक्र की जो प्राप्ति उनको हुई थी, कहाँ से हुई थी? उन्होंने महादेव की तपस्या की थी, बाबा की घोर तपस्या की थी, और फिर अंत में वो अपनी एक आंख निकाल के चढ़ा दी थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सर्टेन नंबर ऑफ कमल पुष्प चढ़ाने का सोचा था। तो जब वो एक पुष्प कम पड़ गया, वो भी माया थी महादेव की, बाबा की, तो उन्होंने अपनी आँख, क्योंकि उनकी आँख को बोला जाता था कमल नयन, तो उन्होंने अपनी आँख निकाल के कि ये कमल ही हैं, बाबा को दे दी। और फिर बाबा खुश हो के बस उन्होंने उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। फिर उन्हीं भगवान नारायण के एक और अवतार भगवान राम ने भी रावण को परास्त करने के लिए दक्षिण सागर तट पर रामेश्वर महादेव की स्थापना और उपासना की थी। कोई ऐसा है ही नहीं जिन्होंने उनकी तपस्या आराधना साधना न की हो। बाबा महादेव हैं क्योंकि देवों के भी देव हैं, और सभी देवी देवताओं ने उनकी तपस्या आराधना की है। लेकिन अगर आप देखें तो वर देने में भी बाबा महादेव ही हैं। जितने वर उन्होंने दिए हैं, मुझे नहीं लगता किसी और ने दिए होंगे। और जितनी जल्दी भोले बाबा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उतना शीघ्र प्रसन्न होने वाला भगवान का कोई स्वरूप मैंने तो नहीं देखा है। भगवान कृष्ण खिलाएंगे आपको, भगवती शक्ति बहुत परीक्षाएं लेंगी। मैं आपको बता रही हूँ, माँ है, लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो अलग बात है, अगर आप कुछ मांगने लग जाओगे उनसे तो वो आपकी बहुत परीक्षाएं लेंगी। एक महादेव ऐसे हैं, आप जाके बोलो बाबा, थोड़ा तपस्या करो, पूजा करो, और फिर देखो चमत्कार। देवता, असुर और मनुष्य, ये सभी नहीं, यक्ष, किन्नर, जिसको जिस किसी शक्ति या वस्तु की इच्छा रही है, तो सभी के सब महादेव बाबा की शरण में ही गए हैं। और कितने बड़े बड़े राक्षस, असुर, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, बाणासुर, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, सब भीषण राक्षस थे। और शक्ति के लिए कहाँ जाते थे? महादेव के पास ही जाते थे, महादेव की साधना करते थे, महादेव बाबा की तपस्या करते थे। कितने तो उनके मंत्र हैं जो बड़े से बड़े रोगों का नाश कर देते हैं, और शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, भगवती के प्रति, माँ गौरा के प्रति पूर्ण समर्पित। और तभी बोला जाता है कि अगर आपको एक सुखी गृहस्थ जीवन चाहिए तो उसके लिए शिव बाबा और माँ पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। और कहते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत या इन जनरल सोमवार का व्रत आपको शिव बाबा जैसा ही जीवन साथी भी दिलाएगा। तो क्या नहीं है बाबा के पास। पर मुझे जो उनकी जो क्वालिटी सबसे ज़्यादा खींचती है वो है उनका भोलापन, निश्चल निर्मल मन, कोई छल कपट नहीं, कोई छल कपट नहीं। तो बाबा को कैसे पाएं, क्या करें? तो यहाँ पे मैं विज्ञान भैरव तंत्र का संदर्भ देना चाहती हूँ, जहाँ पे महादेव स्वयं कहते हैं ये सब पूजा पाठ, जप, तप, ध्यान, होम, यज्ञ, याग, तीर्थाटन आदि कर्मकांड का विधान उन स्थूल शरीरधारी व्यक्तियों के लिए है जिनको ईश्वरानुभूति नहीं हुई है, जो आत्मज्ञानी हैं, जो अद्वैत में ही स्थित हो गए हैं, जिनको उस परम तत्व का ज्ञान हो गया है, जिनको ईश्वर व जीव में अभेद की प्रतीति हो गई है, उनके लिए इन कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है। वे सब इनसे मुक्त ही हैं। यदि वे करें तो भी कोई दोष नहीं, किंतु ऐसा करने से वे फिर माया से ग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए ना करना ही अच्छा है। पर ये अंतिम चरण है। हम लोगों को ये चरण पाने में, ये ज्ञान पाने में और उस लेवल का होने में
पहले के सभी चरणों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन शिव पुराण में कहा गया है कि उत्तम भक्ति से ही बाबा का साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। और जैसा कि मैंने बोला, ये अंतिम चरण है और हम में से बहुत से लोग इस उच्चतम चरण से दूर हैं, पर हम इस चरण को पा सकते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग जन्म लेते ही इस चरण के बहुत नज़दीक होते हैं। वो बाबा की शक्तियों के, बाबा के तत्व से बहुत पास होते हैं और उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता है बाबा तक पहुंच जाना। पर अगर हम उस चरण तक नहीं पहुंचे तो शुरुआत कैसे करें? और यहाँ से फिर अब शिव पुराण पूरा शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ मैंने शिव पुराण से लिया है। तो पहला चरण जो शिव पुराण में बताया गया है वो है कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण। मतलब अपने कानों से आप भगवान के बारे में, बाबा के बारे में सुनिए, उनकी कहानियाँ सुनिए, कीर्तन वगैरह करिए, कीर्तन सुनिए। फिर वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन। अपने वाणी से उनके स्तुति स्रोत, कीर्तन, ये सब करिए। और फिर मन के द्वारा मनन, और फिर सोचिए उनके तत्व के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। और सोचिए कि कैसे वो सर्वव्यापी हैं, कैसे वो पर ब्रह्म हैं। पर ब्रह्म क्या है, अद्वैत क्या है, ये सब सोचिए। उनकी सारे एट्रीब्यूट्स, उनकी सभी विशेषताओं के ऊपर खूब गहरा सोचिए। और सोचिए मैं कैसे वो सब अपने अंदर भी लाने की कोशिश करूं, क्या करूं कि मैं उनके पास पहुंचूं। मनन बहुत ज़रूरी होता है। और इन तीनों को, मतलब श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। इसलिए पहला साधन श्रवण ही है, सुनना, कहानियाँ सुनना। और उसके बाद गुरु के मुख से, ज्ञानी लोगों के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करें। और यहाँ पे मनन की सिद्धि का मतलब होता है अपने मनन को आप बहुत ऊंचाई पे लेके जाइए। सोचिए भगवान के बारे में, गूढ़ता से सोचिए, कर्मकांड से ऊपर उठकर सोचिए, मूर्तियों से ऊपर उठकर सोचिए, भेदभाव से ऊपर उठकर सोचिए। फिर आपको समझ में आएगा कि महादेव बाबा परब्रह्म क्या हैं, कहाँ नहीं है वो। और फिर आगे बोला गया है, क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। अगर आप ये सब करते रहेंगे, धीरे धीरे श्रवण करना, कीर्तन, स्तुति स्रोत करना और फिर मनन करना, तो धीरे धीरे करके आप खुद ही बाबा के पास पहुंचते चले जाएंगे। और फिर क्या होता है जब आप बाबा के पास पहुंचने लगते हैं? पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं। महादेव बाबा को रोग नाश के लिए और पापों के दमन के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए, पहले के जन्मों के, इस जन्म के हर तरह के जो पाप होते हैं उनको नष्ट करने के लिए और रोग नष्ट करने के लिए बाबा को बहुत माना गया है। तो पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। इसके बारे में सोचिएगा, आप खुद मनन करिए इस श्लोक का, इस लाइन का मतलब क्या है। फिर दूसरा क्या बोलते हैं? लिंग पूजन, महादेव का लिंग पूजन। और यहाँ सूत जी बता रहे हैं। तो सूत जी बोलते हैं, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में असमर्थ हो, मतलब जिसको ना तो श्रवण करने का समय मिले या कीर्तन करने का समय मिले या मनन जिसको आए ना करना, तो तीनों चीज़ें करने में जो नहीं, जिसके लिए पॉसिबिलिटी है, असमर्थ है, तो उसको भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर कर नित्य उसकी पूजा करनी चाहिए। और नित्य लिंग की और मूर्ति की पूजा करके ही वो संसार सागर से पार हो सकता है। और फिर आगे भगवान यहाँ महादेव खुद बता रहे हैं, एक्चुअली पूजा करने वालों के लिए, जो लोग पूजा करते हैं, पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। शिवलिंग को श्रेष्ठ बताया गया है मूर्ति से। इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वे वेर माने मूर्ति, वेर से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग की ही पूजा करें। लिंग का
ओमकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। मतलब अगर आप शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो ओमकार से करिए, जो कि शिव स्वरूप ही है, और अगर आप मूर्ति का पूजन कर रहे हैं तो बाबा के पंचाक्षर मंत्र से करिए, जो कि नमः शिवाय या शिवाय नमः, जैसा भी आप करते हो उससे करिए। फिर बोलते हैं शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य उपचारों से पूजा करनी चाहिए, और इससे मेरा पद सुलभ जाता है। और इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देके भगवान शिव वही अंतर्ध्यान हो गए। तो ये भगवान शिव खुद बता रहे थे कि मेरा जो लिंग का पूजन है वो मूर्ति से श्रेष्ठ है। फिर पूजा कैसे करें? आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाक्ष, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार होते हैं। अथवा अर्घ्य से लेके नैवेद्य तक विधिवत पूजन करना चाहिए। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य ही करना चाहिए, और इस तरह शिव जी का पूजन करने वाला शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। कहते हैं लिंग का निर्माण कहीं भी करें, किसी प्रकार का निषेध नहीं है। भगवान शिव सर्व ही भक्त के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। तो शिवलिंग का पूजन जो है वो बहुत महत्ता वाला बताया गया है। अब हमने बात की थी महादेव के पंचाक्षर मंत्र के बारे में। तो पंचाक्षर मंत्र का भी भेद है, और इसके बारे में शिव पुराण में लिखा है, ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। प्रणव होता है आपका ओम, और यहाँ पे ब्राह्मण शब्द यूज़ हुआ है, लेकिन ब्राह्मण से आप सिर्फ जाति से ब्राह्मण मत सोचिए, कर्म से भी ब्राह्मण होते हैं। कई बार आप जाति से ब्राह्मण हैं पर आपके कर्म में कुछ भी ब्राह्मण जैसा नहीं है, और कई बार आप जन्म से कुछ और हैं लेकिन आपके कर्म में सब कुछ ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। शिव इन चीज़ों से ऊपर हैं। महादेव बाबा जो जन्म से जो जाति होती है उनसे ऊपर है, कर्म प्रधान है यहाँ पे। तो बोला गया है ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव मतलब ओम लगाकर पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है, मतलब ओम नमः शिवाय। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। और यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करिए, पर आगे महादेव भगवती को खुद बताते हैं कि मेरा ये पंचाक्षर मंत्र तो ऐसा है कि इसके लिए किसी दीक्षा की भी ज़रूरत नहीं है, और किसी भी स्थिति में इसको किया जाता है। चलते फिरते आप पूरा पढ़िए, शिव पुराण में बहुत अच्छे से बताया गया है, ढूंढिए इसको। फिर आगे बताते हैं द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, मतलब शिवाय नमः करें, इस मंत्र का उच्चारण करें। और स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है, लेकिन कहीं कहीं ऋषि ब्राह्मणक स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि अगर आप साधिका हैं, अब पूरा शिवमय हो चुकी हैं, तो नमः शिवाय की भी अनुमति है। और बोला गया है पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त करता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक मतलब अलग अलग 1-1 लाख जप करे, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे। और यही बात हम लोगों ने हाउ टू एक्टिवेट मंत्र इस वीडियो में बात की थी। तो इस तरह से जप को शिव पद को प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोज कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ये शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। पर आपने एक चीज़ सोचिए, जब आप किसी भी तरह से पंचाक्षर मंत्र को शुरू करिए महादेव बाबा के, लेकिन जब आप जपने लगते हैं और कंटिन्यूसली होता रहता है तो जप में सब एकाकार हो जाता है और बस शिव रह जाते हैं और उनको नमन करना रह जाता है। जैसे आप नमः शिवाय करें या शिवाय नमः, जब आप करना शुरू करते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या आप करिए शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।
दोनों एक ही हो गए ना एक टाइम के बाद। तो यहाँ पे जो मेन है वो है शिव और उनको नमन, और ये महामंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। मेरा अपना अनुभव भी इस मंत्र के साथ बहुत 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 अच्छा रहा है। मेरे साथ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं अनुष्ठान मंत्र का या कुछ किसी कामना से नहीं कर पाती हूँ अब, क्योंकि भगवती ने, बाबा ने सब कुछ दे दिया है, पहले ही सब कुछ दे दिया है। और जब उन्होंने तंत्र मंत्र मेरी लाइफ में एंटर किया है तो मेरे पास टू बी ऑनेस्ट मांगने के लिए कुछ है ही नहीं, और ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी सब जो कुछ चाहिए हम अपनी मेहनत से कमाएंगे ना, मेहनत से अर्जित करेंगे। तो मंत्र जप, मंत्र अनुष्ठान, ये सब जो मेरे होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भगवती को, महादेव बाबा को समझने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए होते हैं। तो इसलिए इट डज़न्ट मैटर मेरे लिए कि मैं नमः शिवाय करूं या शिवाय नमः करूं, मुझे सब में बस शिव ही दिखाई देते हैं। अगर हम शिवाय नमः भी कर रहे हैं तो वो, उसमें वही चीज़ है। लेकिन चूँकि पुराण में, शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, तो आप पढ़िए, वहाँ जाकर समझिए, और जिस तरह से, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो आपके गुरु ने आपको दिया है, गुरु प्रदत्त आपको जो भी मिला है आप उसी तरह से करिए। पर पंचाक्षर मंत्र को बहुत ज़्यादा महत्ता दी गई है, महामंत्र है ये आपको बिल्कुल तार देगा, कुछ नहीं रहेगा उसके बाद आपके पास जो आप ना चाहें। भाव आपके प्रबल होने चाहिए और कर्म शुद्ध होने चाहिए। शिव आपके भीतर स्वयं जागृत हो जाएंगे। जैसे शक्ति के लिए वो तत्व अपने अंदर पैदा करिए, भगवती स्वयं जागृत हो जाएंगी। सब हमारे अंदर ही हैं। और शुद्ध ज्ञान यही होता है। शुद्ध ज्ञान जिसके लिए बोला गया है कि उसके बाद ना कर्म कांड की ज़रूरत है, ना जप ध्यान की, ये यही होता है कि शिव शक्ति हमारे अंदर है, हम उनसे अलग नहीं हैं, और वही शिव शक्ति सभी जीवों में है जो हमारे आसपास हैं। आप वो पढ़िएगा। अभी जब मैं उस पार्ट पे आती हूँ, अब जब मैं उस पार्ट पे आऊँगी शिव पुराण के, तो आप उसको ध्यान से सुन के उसको समझने की कोशिश करिएगा। और ये पंचाक्षरी मंत्र वो है जो नारद जी ने पार्वती माँ को भी दिया था, और उनको उपदेश दिया था कि इसको आप करिए। जब वो शिव जी को पाना चाहती थी, जब वो बाबा को पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तो उन्होंने माँ पार्वती को ये मंत्र दिया था। और उससे पहले माँ पार्वती ने बाबा की बहुत पूजा की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं नारद जी। तो नारद जी ने बोला, हे काली, माँ पार्वती को काली बोल रहे हैं यहाँ पे, हे काली तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश यह सत्य बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम है। वो कहते हैं कि तुमने सेवा अवश्य की थी, परंतु बिना दंभ रहित होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। तो नारद जी बोल रहे हैं, तुमने पूजा की थी, तुमने सेवा की थी, पर तुम्हारे अंदर एक गर्व था उस समय कि मैं शिव की पूजा कर रही हूँ। देखिए कितना, आप देख रहे हैं कितना सटल यहाँ पे एक भाव की वजह से क्या क्या हो जाता है। फिर नारद जी उनको बोलते हैं, तुम उत्तम तपस्या करो पंचाक्षरी मंत्र से, और बिना गर्व के, बिना किसी अहंकार के करो, एकदम निर्मल निश्चल होके करो, महादेव स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो ये है पंचाक्षर की महिमा। फिर दीक्षा के बारे में हमने बात की कि दीक्षा के लिए शिव पुराण में शिव स्वयं बताते हैं और स्पष्ट बताते हैं भगवती को कि मेरी पंचाक्षर मंत्र के लिए दीक्षा की भी ज़रूरत नहीं है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र को कर सकता है। स्त्रियां भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। भगवान शंकर इस मामले में बहुत 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 अलग हैं। कोई किसी के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं है, आपके अंदर बस भाव होना चाहिए उनका। और हम अब उस पार्ट पे आते हैं जहाँ पे महादेव बताते हैं कि कैसे ये जप, होम, ध्यान और ध्यान विधि, इन सब की भी आवश्यकता नहीं है, पर वो क्या स्टेट है, किस स्थिति में ये सब होता है, जहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और भगवान बस सधे हुए हैं हमसे, हमारे आसपास हैं। तो मैंने इसको एज इट इज़ शिव पुराण से लेके बोला है। आप इसके ऊपर खुद मनन करिएगा, सीखिएगा, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वैसे समझ आ जाएगा आपको। तो बोला गया है, हे ब्रह्मन, जो ब्रह्मविद विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं, मतलब जिनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है या ब्रह्म के बारे में पता चल गया है कि ब्रह्म है क्या,
बहुत सारे लोगों को, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ब्रह्म क्या है, पुरुष कौन है, ब्रह्म पर ब्रह्म कौन है। पर ब्रह्म के बारे में देवी भागवत पुराण में लिखा है, बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड शेप, बियॉन्ड एट्रीब्यूट्स, बियॉन्ड एनीथिंग, सबसे परे। ना कोई उनकी जाति से, कोई उनका मतलब लिंग से उनका कोई भेदभाव है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, या कोई उनकी आकृति है, शेप है, ना ही कोई आकार है, कोई गुण भी नहीं है, निर्गुण है पर ब्रह्म। और इसको समझने में ही कई लोगों का दिमाग घूमेगा, बिकॉज हाउ वुड यू एक्सप्लेन समथिंग जिसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो वो है क्या। और ये जो समझ है ना, ये आपकी तभी विकसित होगी जब सच में उनका आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा, जब वो आपको चैलेंज करना शुरू करेंगे, आपके दिमाग को, आपके पूरे कोर को चैलेंज करना शुरू करेंगे कि अभी तक तो मैं देखता था माँ है, बाबा हैं, मूर्तियाँ हैं, क्या है ब्रह्म, क्या है अब, कहाँ है, और क्यों कुछ भी ज़रूरत नहीं है उनके लिए। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, जो ब्रह्मविद विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें क्रिया, सुख दुख, धर्म अधर्म, जप, होम, ध्यान और ध्यान विधि को जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं है। वे इस विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं और अंत में अमर हो जाते हैं। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, आप जाके पढ़िएगा खुद। इस शिवलिंग को परमानंद देने वाला विशुद्ध कल्याण स्वरूप, अविनाशी, निष्कल, सर्वव्यापक तथा योगियों के हृदय में अवस्थित रहने वाला जानना चाहिए। हे द्विजों, शिवलिंग 2 प्रकार का बताया गया है, बाह्य और आभ्यंतर, बाहरी और भीतरी। समझ रहे हैं यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए बहुत अच्छा ज्ञान है ये। शिवलिंग 2 प्रकार का बताया गया है, एक भीतर है और एक बाहर है। बाह्य लिंग को स्थूल एवं आभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है। जो कर्म यज्ञ में तत्पर रहने वाले हैं, वे स्थूल लिंग की अर्चना में रत रहते हैं। सूक्ष्मतया शिव के प्रति ध्यान करने में अशक्त अज्ञानियों के लिए शिव के इस स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है। ध्यान से सुनिए, इस लाइन को फिर से बोलती हूँ। सूक्ष्मतया शिव के प्रति ध्यान करने में अशक्त, मतलब जिनमें शक्ति नहीं है कि वो ये कर सके, अज्ञानियों, जिनको अभी ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई है, के लिए शिव के इस स्थूल विग्रह की कल्पना की गई है। मतलब जो शिवलिंग का स्थूल स्वरूप है, वो उन लोगों के लिए है जो सूक्ष्म शिव के प्रति ध्यान करने में असमर्थ हैं, अशक्त हैं, क्योंकि उनमें वो ज्ञान ही नहीं है अभी, वो लिंग में ही शिव को देख रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, जिसको इस आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, उसे उस स्थूल लिंग में इस सूक्ष्म लिंग की कल्पना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। जो लोग महादेव के सूक्ष्म लिंग को, उनके सूक्ष्म स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको स्थूल लिंग में जो आपको दिखाई दे रहा है, उसी में सूक्ष्म स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए। फिर आगे बोलते हैं, ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है। जो ज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान हो गया है, जिनको परब्रह्म समझ आ गया है, जो भेदभाव और इन छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है। और इसमें ध्यान की प्रधानता होती है। आप किसी भी स्थिति में हैं, कैसे भी बैठे हैं, आपका ध्यान महादेव से कनेक्टेड है। देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन यू एंड महादेव, एंड नोबडी कैन स्टॉप इट, क्योंकि कोई कर्मकांड हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। हर वो इंसान जो कैसा भी हो, कैसी भी स्थिति में हो, अगर उसके अंदर ये आत्म तत्व, आत्मज्ञान आ चुका है, वो कुछ ना भी करे, दिया नहीं जला रहा है, पूजा नहीं कर रहा है, पर वो अगर बैठा है, ध्यान में लगा हुआ है, और वो ध्यान सीधे महादेव तक जा रहा है, देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। और ये भगवान शिव खुद बोल रहे हैं। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। ध्यान करने से उस शिव का साक्षात्कार होता है, जो सदैव निर्मल और अव्यय रहने वाला है। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग को उत्तम माना गया है। देखिए, कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ ज्ञान चाहिए आपको। दूसरे तत्वार्थवादियों के विचार से
आगे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निष्कल तथा कलामय रूप से वह सबके चित्त में रहता है। संपूर्ण जगत शिव स्वरूप ही है। और इस पे मनन करिए, यहीं पे हमारा मनन आ रहा है। अब इन सब श्लोकों पे मनन करिए कि क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा शिव का साक्षात करके विमुक्त हुए लोगों को भी कोई पाप नहीं लगता। उनके लिए विधि निषेध और विहित अविहित कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार घर में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष को कर्म अपने बंधन में बांध नहीं पाते हैं। कहा गया है कि सन्यासी, योगी, गृहस्थ भी हो सकता है। गृहस्थ में है, निर्लिप्त है, सब बंधनों से मुक्त है। इट्स अ कंप्लीट पॉसिबिलिटी। इस प्रकार का ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त ना हो जाए, तब तक उसे कर्म विहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदाशिव की ही आराधना करनी चाहिए। संसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है। ऐसा ज्ञान जिसको हो गया है, उसको प्रतिमा आदि से क्या प्रयोजन है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये शिव पुराण में लिखा है। संसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है। मेरे हृदय में है, आपके हृदय में है, सबके हृदय में है। ऐसा ज्ञान जिसको हो गया है, उसको प्रतिमा आदि से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार के ज्ञान से हीन प्राणी ही शुभ प्रतिमा की कल्पना की गई है। इस प्रकार के ज्ञान से हीन प्राणी के लिए ही शुभ प्रतिमा की कल्पना की गई है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए मनुष्य के लिए आलंबन आवश्यक बताया गया है। तो ये जो कर्म कांड हैं, ये हमारे पहले के चरण हैं, जो हमें उस अंतिम चरण तक पहुंचने में मदद करते हैं। और मैंने अपने अनुभव में भी यही देखा है। 40 साल तक, 50 साल तक मैं कर्मकांड ही कर रही थी। 40 साल के बाद फिर वो आत्मानुभूति हुई अचानक से। हो सकता है आपके साथ 10 साल में ही हो जाए। आप 10 साल के हैं और आपको समझ आ जाए परब्रह्म क्या है। अब तो कितना सारा ज्ञान लोग पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं बताने वाले, जो उसमें आपको बांधेंगे नहीं, उस ज्ञान से आपको मुक्त करेंगे। ज्ञान बांधने के लिए होता ही नहीं है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। ज्ञान मुक्त करने के लिए होता है। अच्छा, ये करना है तो पहले ये करो, फिर ये करो। पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी भगवान सबके लिए हैं, हर इंसान के लिए हैं। तो जितना भी कर्मकांड है, ये तब तक जब तक आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। जब वो प्राप्ति हो गई है तो आप न भी करें तो भी आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, वो कहीं जाएगा ही नहीं। और जब वो प्राप्ति हो जाती है तो आप में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो बेसिकली आपको ज़रूरत ही नहीं होती इन सब चीज़ों की। फिर आगे बोलते हैं, जैसे आलंबन के बिना ऊंचे स्थान पर चढ़ना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रतिमा का अवलंबन आवश्यक कहा गया है। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चित है। इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमाएं उन देवों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए होती हैं। याद आ रहा है कैसे बच्चे के लिए आप ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, नीचे भी ड्रॉ कर रहे हो, बीच में डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हो कि सुंदर लिखना है तो इसको फॉलो करो। कर्मकांड, विग्रह, ये सब हमें यही कराते हैं। फिर अंत तक जाते जाते हमें ज़रूरत ही नहीं है। जैसे पहले आपको कुछ याद करना है तो आप कई बार लिख लिख के याद करते हो। एक बार आपका माइंड ट्रेन हो गया तो क्या आपको लिख के याद करने की ज़रूरत है? नहीं है। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ तदनुरूप पूजन आदि कर्म करना चाहिए, क्योंकि पूजन दान आदि के बिना पाप दूर नहीं होता। पूजन दान की इम्पोर्टेंस है पहले के चरणों में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी क्लिंज भी करनी है, आपको अपने पाप दूर करने हैं। तभी तो आप, अगर आपका एक मनुष्य जीवन है, मतलब आपका पाप पुण्य का जो साइकिल है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। अगर आपने कुछ पुण्य किए हैं कि आपको मानव जीवन मिला है, तो आपने कुछ पाप भी किए हैं जो आप भोगने के लिए आए हो, नहीं तो आपको मोक्ष मिल चुका होता। और जब आप आए हो तो उसको दूर कैसे करोगे? उसको दूर करने के लिए भी बहुत सारे विधान बताए गए हैं। तो पूजन, दान, ये सब जो चीज़ें हैं, इनसे पाप कर्म दूर होते हैं। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। पाप के दूर हो जाने पर ही सब कुछ सफल हो जाता है। एक निश्चल मन, एक पाप रहित जीवन
बहुत ज़रूरी है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था तो अब सब व्यर्थ है, कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट आप शिव पुराण में जाइए, चंचुला की कहानी पढ़िए, क्या कुछ नहीं किया था उसने और उसके पति ने। मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते हो सब कुछ उसने किया था, लेकिन शिव नाम में घुस गई, शिव भक्ति में घुस गई और अनजाने में, और फिर अंत में कहाँ पहुँची, माँ भगवती, माँ पार्वती की सहेली बनकर। तो कुछ भी करो आप, अगर आप उसको छोड़कर आप कोई भी इष्ट अपने बना के उनकी भक्ति में लीन हो जाते हो, तो वो सब कलुष, सब पाप, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। फिर वो आपका सहारा, वो आपको हाथ पकड़ पकड़ के सब सिखाएंगे, सब समझाएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहते हैं आगे कि जिस तरह मलिन वस्त्र में, मतलब गंदे कपड़े में रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता, लेकिन अगर उसे भली प्रकार से धो स्वच्छ कर लेने पर पूरा रंग अच्छी तरह से चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं की विधिवत पूजा करने से जब निर्मल शरीर में ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है, तब जाकर उस ब्रह्म विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। तो ये पहले की स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूजा पाठ, जप कर्म कांड इत्यादि। लेकिन ये सब आपको फिर ब्रह्म विज्ञान को ही आपके जीवन में लाएगा, लेकिन ब्रह्म विज्ञान आपके जीवन में इनके बिना नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पहले के चरणों में। अनलेस कि आप इतना एनलाइटेंड पैदा हुए हैं कि आप पैदा हुए हैं और बस 10 साल के बाद आपको ब्रह्म ज्ञान समझ आ गया है, पता चल गया है कि क्या है क्या नहीं है। फिर आगे कहते हैं विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है, और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही गई है। तो यहाँ पे ही आप देख सकते हैं भक्ति कितनी इम्पॉर्टेंट है। भक्ति, मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम जो है किसी भी देवता से या देवी से कनेक्ट करने का, वो है भक्ति। तंत्र मंत्र फास्टेस्ट पॉसिबल वे है, सबसे तीव्र है, सबसे तेज गति है, लेकिन भक्ति से बड़े नहीं हैं वो भी। भक्ति सबसे ऊपर है। और यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है। विज्ञान क्या है आपका? तंत्र विज्ञान ही तो है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है, और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म, अच्छे कर्म करना और अपने इष्ट देव आदि का पूजन करना है, और उसका मूल सद्गुरु कहे गए हैं, जो आपको ज्ञान दें, जो आपको सही में अच्छी बातें बताएं। सद्गुरु, वो हैं सद्गुरु, और उन सद्गुरु का मूल सत्संगति है, अच्छे लोगों की संगति। संगति आपके जीवन को बना या बिगाड़ सकती है। अगर आपकी संगति ठीक नहीं है तो फिर आप खुद सोचिए क्या होगा। वो जो एक प्रोसेस शुरू होने वाला है कि सत्संगति से आपको सद्गुरु मिलेंगे, सद्गुरु से आपको आपके इष्ट मिलेंगे, इष्ट से आपका भक्ति का प्रोसेस शुरू होगा, फिर आपके पाप कर्म नष्ट होंगे। वो सब प्रोसेस ही ख़त्म हो जाता है अगर आपकी संगति ही बुरी है। संगति का बहुत ध्यान रखिए अपने जीवन में। सत्संगति से सद्गुरु को प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र से देव पूजन आदि सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि देव पूजन से भक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति से फिर ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये सारे तरीके हैं पहले के चरणों में। ज्ञान से परब्रह्म के परब्रह्म के प्रकाशक विज्ञान का उदय होता है। जब विज्ञान का उदय हो जाता है तो भेद बुद्धि स्वतः ही नष्ट हो जाती है। भेद करना, आप परब्रह्म के बारे में आप पढ़िए, किसी भी पुराण में परब्रह्म समझिए कि परब्रह्म हैं कौन, क्या हैं। हर चीज़ से परे हैं। फिर आगे लिखा है, जब तक मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं, गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव तथा देवी, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए, अथवा मात्र सदाशिव की ही पूजा करनी चाहिए। एकमात्र वे ही सबके मूल कहे गए हैं। हे देवों, जैसे मूढ़ के सांचे जाने पर सभी शाखाएं स्वतः तृप्त हो जाती हैं, वैसे ही सर्वदेवमय सदाशिव के पूजन से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की शाखाओं के तृप्त होने पर, अर्थात उन्हें सींचने पर कभी भी मूल की प्राप्ति नहीं होती, मूल की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही हे मुनि श्रेष्ठों, सभी देवताओं के तृप्त होने पर शिव की भी तृप्ति नहीं होती। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों को जानना चाहिए। शिव के पूजित हो जाने पर सभी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। परब्रह्म है शिव।
अतः सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मनुष्यों को चाहिए कि वह सभी कामनाओं की फल प्राप्ति के लिए संसार का कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव की पूजा करे। ये है महादेव के बारे में। तो आप अपने जीवन को देखिए, आपके जो गुरु हैं या जो आपके मेंटर हैं या गाइड हैं, उनसे बात करिए, पूछिए कि आप किस स्थिति में हैं, अभी किस चरण पे हैं। और मैं तो बोलती हूँ कि अगर आप अंतिम चरण पर भी हैं तो, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है भगवान की पूजा करना, कर्मकांड करना, आप करिए। बस उसके साथ अपने आप को जोड़िए मत, उसमें एक घमंड के साथ मत करिए कि अरे आज मैंने इतने दिए जलाए, अरे आज मैंने इतना जप किया, अरे आज मैंने ये किया, अरे मैं इन देवी देवताओं की पूजा उपासना करता हूँ। जहाँ ये गर्व और दंभ और अभिमान आ जाता है ना, फिर आप माया की तरफ जा रहे हैं, फिर आप शिव की तरफ नहीं जा रहे हैं। और माया में भी आप माया से लिप्त हो रहे हैं, वहाँ गड़बड़ शुरू हो जाती है। जैसे कि भगवान शिव खुद बोलते हैं कि जो करते हैं कर्मकांड उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर्मकांड करेंगे तो फिर से वो माया में घुसते चले जाते हैं, मोह में फंसते चले जाते हैं। आपको अपने दिए से प्यार हो जाएगा, आपको विग्रह से प्यार हो जाएगा, आप उसमें सूक्ष्म रूप में जो शिव हैं या भगवती हैं या नारायण हैं, आप उनको इग्नोर करना, उनके तत्व को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। या हो सकता है उसके ऊपर एक जाली सी पड़नी शुरू हो जाए, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे मूर्ति में ही, मेरे विग्रह में ही है भगवान, मेरा विग्रह ही सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है। यहाँ से दंभ, अभिमान, ये सब आना शुरू होता है। मेरी पूजा का तरीका, मेरी पद्धति, मेरा पूजा घर सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है। निकलिए इन चीज़ों से, छोड़िए। जितना मुक्त होते जाएंगे, जितना डिटैच करेंगे खुद को, उतना महादेव के पास पहुंचते चले जाएंगे, बाबा के पास पहुंचते चले जाएंगे, जिनको बोलते हैं शून्य है, कुछ नहीं है और सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। अब महादेव बाबा के मंत्रों के बारे में बात करते हैं। तो मंत्रों के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि शारदा तिलक तंत्र में देखिए, उसमें बहुत सारे, उसमें शिव खंड है पूरा, तो उसमें आपको बहुत सारे मंत्र और उनके ध्यान मंत्र, सबसे अच्छी बात है कि ध्यान मंत्र आपको मिल जाएंगे। तो उसमें एकाक्षरी मंत्र भी बताया है, एकाक्षर चिंतामणि मंत्र है, द्व्यक्षर दक्षिणामूर्ति मंत्र हैं। दक्षिणामूर्ति शिव के बहुत सारे मंत्र हैं। फिर पंचाक्षर ईशान मंत्र तो हम सबको पता ही है, षडाक्षर मंत्र भी हमें पता है, षडाक्षर दक्षिणामूर्ति मंत्र होता है एक, वो भी है वहाँ पे। और मुझे एक मंत्र बहुत अच्छा लगता है जो सप्ताक्षर और अष्टाक्षर उमापति मंत्र है। इसमें क्या है कि भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र को लेके उसको संपुटित किया है शक्ति प्रणव के साथ। और शक्ति प्रणव आप सब लोगों को पता है, भगवती भुवनेश्वरी का जो बीज मंत्र है उसको शक्ति प्रणव बोलते हैं। और आप अगर माँ भुवनेश्वरी का वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे, आई थिंक उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है भगवती के बीज मंत्र के बारे में, और उससे संपुटित करके महादेव के पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाता है। फिर अष्टाक्षर मंत्र में ओम नमः शिवाय को संपुटित किया जाता है शक्ति प्रणव के साथ। शक्ति प्रणव को पहले भी लगाया जाएगा मंत्र के और बाद में भी लगाया जाएगा, इसी को संपुटित करना बोलते हैं। फिर सदाशिव मंत्र है, दक्षाक्षर रुद्र मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हैं, आप उनके बारे में पढ़िए, समझिए, और उसमें उनके ध्यान मंत्र हैं। फिर गुरु के साथ या जो भी आपके मेंटर हैं या जिनको ज्ञान है इन चीज़ों का, उनके साथ बैठ के आप समझिए, फिर उसके बाद देखिए कि आपके तत्व के साथ क्या जाता है। फिर दक्षिणामूर्ति मंत्र हैं बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था। देव दीक्षा विधान है पूरा। दक्षिणामूर्ति शिव के लिए ही बोला जाता है कि अगर आपको कोई मंत्र चाहिए तो आप दक्षिणामूर्ति शिव को गुरु बनाकर उनसे आप देव दीक्षा विधान के ज़रिए वो मंत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी मंत्र को करने से पहले जो देवता हैं मंत्र के कई भाग होते हैं, जो मंत्र के देवता हैं उनसे आपको आज्ञा ज़रूर लेनी चाहिए। कोई भी तरीका हो आपका, आपके गुरु बताएंगे या आपका कोई तरीका हो आज्ञा लेने का, आप आज्ञा लीजिए। मैं श्री राम प्रश्नावली मैं बचपन से करती हूँ, तो मैं उसी को मानती हूँ बहुत ज़्यादा, और वो मेरे लिए बहुत फलित रही है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे भरोसा है कि मुझे
भगवान राम उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ सही सही बताते हैं। ये तरीका है रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास कृत राम प्रश्नावली, श्री राम प्रश्नावली है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। और ये सब जो ग्रंथ हैं, जैसे ये इतिहास में आता है रामचरितमानस, महाभारत वगैरह, तो ये जब लिखे गए थे, आप खुद देखिए लिखा भी किसने था। गणेश जी लिख रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, तो उन्होंने अपनी बड़े बड़े ऋषि मुनि लिख रहे हैं तो उन्होंने अपनी बहुत ऊर्जा, अपनी शक्ति इन सब ग्रंथों में लगाई थी। इसीलिए बोला गया है स्वाध्याय बहुत ज़रूरी होता है। स्वाध्याय अष्टांग अंग का एक पार्ट है। स्वाध्याय करना, अगर आप शास्त्रों को नकार देंगे, आप बोलेंगे मैं शास्त्र तो पढ़ूंगा ही नहीं, ये भी सही नहीं है। आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपको बताया जा रहा है वो सही है। आप शास्त्रों को पढ़िए, वहाँ से अपनी विद्या का विस्तार करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या बताया गया है। जैसे मुझे ये सब पता ही नहीं था, अगर मैं शिव पुराण नहीं पढ़ती, विज्ञान भैरव तंत्र नहीं पढ़ती, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कर्म कांड से ऊपर भी कुछ है। मैं तो यही सोचती रहती कि मैं कितना सुंदर अपना मंदिर सजाऊं, कितने दिए जलाऊं, ये करूं वो करूं। ध्यान क्या होता है, जप क्या होता है, तो ये सब चीज़ें पढ़िए, स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय के लिए बोला गया है हमारे शास्त्रों में। नारायण बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं, भगवती बोलती हैं, शिव बोलते हैं, महादेव बाबा बोलते हैं, सब बोलते हैं स्वाध्याय हर मनुष्य को करना चाहिए। पुराण तो हम ही लोगों के लिए बनाए गए हैं, मतलब पुराणों में कोई भी ऐसा निषेध नहीं है कि उसको किसी को पढ़ना नहीं चाहिए। और कितने सारे मंत्र तो आपको, बीज मंत्र आपको पुराणों में ही दिखेंगे और उनका पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है कि किस तरह से उनमें क्या तत्व हैं, किसके मंत्र हैं, सब कुछ। तो आप शास्त्र पढ़िए, शास्त्र पढ़ के आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं टाइम टू टाइम। बहुत लोगों ने चेंजेस कुछ कुछ कर दिए हैं जो हो सकता है उतना ठीक ना हो, लेकिन मूल बातों पे ध्यान देंगे अगर आप। पूजा की विधि क्या है, कि प्रक्रियाएं क्या हैं, मंत्र कैसे हैं, तो उन सब में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन छोटी छोटी जगह पे थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हो गई है, तो उन सबको फ़िल्टर आउट करिए। फिर उसके साथ साथ बाबा के बहुत सारे उग्र मंत्र भी हैं, जैसे एक अघोरास्त्र मंत्र प्रयोग है, एक पाशुपतास्त्र मंत्र प्रयोग है, खड्ग रावण प्रयोग है। तो ये सब बहुत उग्र प्रयोग होते हैं, इनको आप मत ही करिए तो अच्छा है। अपने आप किसी विषम परिस्थिति में इन सब का उपयोग करना चाहिए और पहले सीखना चाहिए कि हैं क्या, क्योंकि कई तो ये प्रयोग जो हैं जड़ता भी ख़त्म करते हैं, विद्या बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए। रोग नाशक मंत्र प्रयोग बहुत सारे हैं भगवान शिव के। सर्वरोग नाशक धर्मराज मंत्र विधानम, ये इसके बारे में पढ़िएगा। और बहुत सारे स्तुति स्रोत हैं, आप शारदा तिलक तंत्र पढ़िए और शिव पुराण में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को और समझने को मिलेंगी। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, और आशा है आप सभी लोगों की महाशिवरात्रि बहुत अच्छी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमश्चंडिकाय।